चलिए फिर शुरू करते हैं। हियर वी नाउ गाइस द टाइम राइट नाउ 9:36 एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कल है अपना बजट और कल के दिन मार्केट ओपन होने वाले हैं। सो क्या रहने वाला है निफ्टी का आउटलुक वीडियो, क्या मैं बजट में सोच रहा हूँ, क्या मेरी एनालिसिस है, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैंने रीड किया, सब कुछ एकदम डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोगों का भी ये पहला बजट है तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैं नोट डाउन करूँगा, जो कि मैंने आने वाले मतलब पिछले 20-20 ईयर्स का मैंने डाटा चेक किया। मतलब ऐसे यार कम कर लेते हैं यार, अपने पास कोई काम तो होता नहीं है। तो मैंने चेक किया क्या मेरी ऑब्जर्वेशन रही, क्या मैंने उन चीज़ों से अपने पॉइंट नोट डाउन करे। ठीक है ना, सब कुछ डिस्कशन करेंगे एकदम ब्रीफली, आराम से बैठो एंड चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार मंथली चार्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसा अगर आपको याद है, अगर आपने प्रीवियसली मेरा एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मैं वेट कर रहा था कि ये 4 दिन क्लोज हो और कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करे। नो डाउट ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ज़्यादा कोई रिट्रेस आया नहीं है, बट मैं उसको चाहता था कि ये 100 के नीचे या मतलब थोड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग, जैसे कि ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लोज करे। बट एनीवेज ये भी डिसेंट है। तो क्या लग रहा है, तो मंथली व्यू अगर मैं बोलूँ तो मंथली व्यू अगर मैं देना चाहूँगा तो सिंपली यही है कि बियरिश ही है। ठीक है ना, अपन बियरिश की तरफ इंटैक्ट है। बियरिशनेस अपन सपोज कर रहे हैं, कब तक के लिए बियरिशनेस है, एटलीस्ट ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये कैंडल जब तक 50% ना हो जाए, 50% आप मोटा मोटा कह सकते हो 26,600, या एक अच्छा लेवल बोलूँ तो जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर नहीं आ रहे हैं जब तक। ठीक है ना, तो एक अगर आप बोल सकते हो मोटा मोटा अगर एक राउंड चाहिए तो 26,600, और एक अगर सेफ प्लेयर है तो 26,000 के जब तक ऊपर नहीं आ रहा जब तक आप बेरिश तरफ का प्लान कर सकते हो विद अ प्राइज एक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके कल उठो और दबाड़ब शॉर्ट करो, ना ना, आपको हमेशा प्राइस को करना है। किसी का आपने एनालिसिस देखा या किसी का आपने वीडियो देखा या आपने कोई न्यूज़ देखी, एक्ट उसके बेसिस पे नहीं करना है, एक्ट करना है आपको प्राइस के बेसिस में। मैं हमेशा ये नोट डाउन करता हूँ कि अगर आपको प्राइस नहीं मालूम है ना तो फिर कोई मतलब कोई एनालिसिस आपके काम का नहीं है। ठीक है, अभी मैं एक बार वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ और वीकली चार्ट पे भी अपन देख लेते हैं वीकली चार्ट पे क्या है। ठीक है, तो जैसा कि अगर आपको याद है पिछली बार भी अपन को नो डाउट यहाँ पे एक था कि मार्केट पॉज करेंगे, क्योंकि कभी भी ऐसे डायरेक्ट फॉल नहीं। देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, मार्केट ने पॉज किया एंड उसके बाद मार्केट एक और फॉल आया। अभी क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल अगर मैं बोलूँ तो मार्केट एग्जैक्टली अपने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेवल्स पे खड़े हुए हैं। आप कह सकते हो कि ये जो मंथ का जो 50% है अभी तक वो भी मार्केट ने यहाँ पे टच किया है, ब्रेक अभी भी नहीं हुए हैं। तो बहुत प्यारे जोन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से अपन स्टिल अगर वीकली व्यू कोई पूछता है तो वीकली व्यू भी स्टिल अपन बियरिश ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, 50% पे अपन बैठे हुए हैं। चलिए फिर, नो डाउट मेरे को ये चीज़ें दिख रही हैं, मेरे को ऐसा नहीं मतलब मेरे को पता है कि ये बुलिश ट्रेंड है। ट्रेंड का जो चेंजमेंट हुई है वो देख रहे हो आप, देख रहे हो, तो ये चीज़ें होती हैं, ये विक्स रिट्रेस्ड होती हैं और यहाँ से आपको कंटिन्यूशन दिखेगा। मेरे जो टारगेट्स हैं अभी भी बहुत बड़े हैं, लेकिन आप बोलो कि कल सुबह मैं उठ के शॉर्ट कर दूंगा अगर कैंडल रेड सॉरी ग्रीन बन रही हो, तो ऐसा नहीं करना है, प्राइस को वेट करना है, टारगेट्स अभी भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि अपने को एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एक पॉज करे, क्योंकि एक अच्छे खासे कैंडल्स अपन को दिख गए थे चार्ट पे और अपन को एक पॉज की एक्सपेक्टेशंस थी, वो चीज़ अपन को देखने को मिली। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल आया, मार्केट ने पॉज किया, मार्केट लोस के फुल हुए और कंटिन्यूशन में चले गए। सेम अगर कोई मेरे से व्यू पूछे, वीकली व्यू अगर बताने को बोले, सेम चीज़ है। सेम चीज़ क्या कि मार्केट ने पॉज किया है, अगर कल के दिन, चलिए इसको मैं थोड़ा सा अभी वेट करके करता हूँ। अभी अगर मैं डेली व्यू बोलूँ तो डेली व्यू भी अपन अभी बियरिश है। कब तक के लिए बियरिश है, डेली वाला आप समझ सकते हो, डेली वाले के लिए एक कन्विक्शन अगर मैं बोलूँ, डेली वाले के लिए अपन कब तक बियरिश है, जब तक अपन इसके आसपास ट्रेड नहीं करने लगे। चलो मैं उसके एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपन आ जाते हैं, 1 आवर 2 आवर के पे आ जाते हैं। चलिए अभी इंट्राडे में कैसे टारगेट्स करने हैं अपन को, या इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। अरे 2 मिनट है ना, वही मैं सोचा कि ये चार्ट इतना अजीब सा कैसे हो गया क्योंकि मैंने तो कुछ और देखा था। चलिए हाँ,
अभी समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। कल की जो ओपनिंग है ना, कल की जो ओपनिंग है, कल का जो ओपन प्राइस है ना, ओपन प्राइस है, और कल का जो फर्स्ट हाफ होने वाला है, फर्स्ट हाफ यानी कि 9 बजे से आप कह सकते हो 10 बजे, यानी कि पहला घंटा, पहला आवर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो डिसाइड करने वाला है कि मार्केट किस साइड जाने वाले हैं। मार्केट यहाँ से रिवर्सल की तरफ जाएंगे या मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यानी कि ओपनिंग और फर्स्ट आवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर सीपीआर की बात करूँ मंथली बेसिस पे, वो क्या बोल रहे हैं मंथली बेसिस पे, भाई वो बियरिश है। कब तक के लिए? जब तक 25,600 के नीचे हैं। और अगर वीकली का बोलूँ, वीकली में नो डाउट मार्केट ट्रेंडिंग है। कब तक के लिए? जब तक 25,200 के ऊपर है, ठीक है। और अगर डेली की बात करूँ तो डेली में भी मार्केट यही बोल रहे हैं कि नो डाउट यहाँ पे एक एक्शन आ सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो, इसमें नहीं दिखेगा, सॉरी, छोड़ो। अभी देखो, कल का एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार मैं व्यू देने से पहले एक बार पूरा कंफर्मेशन कर लेते हैं कि कल मार्केट ओपन्स कहाँ हो रहे हैं। उस हिसाब से अपन एक अपना व्यू देंगे तो ज़्यादा मेरे हिसाब से सही रहेगा, वरना मैंने बोला कि फ्लैटेस ओपन हो रहे हैं फिर वहाँ पे मार्केट एक अच्छे खासे गैप डाउन दिखा रहे हो, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी नो डाउट यहाँ पे फ्लैट दिखा रहा है। अब समझो, सपोज कि कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होते हैं, ठीक है, अपन फ्लैट कंडीशन डिस्कशन कर रहे हैं। फ्लैट खुलने के बाद अपन नीचे चलना शुरू कर दें, ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद अपन नीचे चलना शुरू कर दें, और ये जो आप देख रहे हो 25,200, या आज का दिन, मतलब कि मैं आज का दिन बोलूँ तो आप फ्राइडे समझ सकते हो, ठीक है। आज के दिन के नीचे निकलना शुरू कर दें, और मार्केट खुलते ही नीचे आने लगे, यानी कि फ्लैट खुल के नीचे आने लगे 25,200 के। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया यार ये तो। हाँ, तो फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आने लगे और 25,200 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और कुछ प्राइजेक्शन बन रहा है। अपन एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं विदा। कल के दिन आपके थोड़े टारगेट्स बड़े होने चाहिए। अब 25,200 से मैं डायरेक्ट 25,900 टारगेट कर रहा हूँ। यानी कि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने जाओगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 700 पॉइंट इन निफ्टी हो सकता है भाई, क्योंकि कल कल वॉलीटिलिटी होगी। अगर आप लोग चार्ट उठा के देखोगे तो नो डाउट आपको यहाँ पे दिखेगा कि निफ्टी मूव नहीं करता है, निफ्टी 1% के नीचे ही मूव करता है, कभी कभार 2-3% मूव कर जाता है। बट वो आप देख रहे हो निफ्टी की क्लोजिंग बेसिस पे। मैं क्लोजिंग बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डे रेंज की बात कर रहा हूँ। डे रेंज मतलब मैंने जो एनालिसिस किया है, या जो मैंने, अपन क्या है, अपन ऑप्शन बायर है। अपन दिमाग में ये सोच के नहीं जाते कि आज कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है। अपन प्राइस को इंडिकेट करते हैं, प्राइस जो कंफर्मेशन देता है उसके हिसाब से अपन ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं निफ्टी के 20 सालों की डे रेंज उठाऊं और उसका एक एवरेज बताऊं, तो वो एवरेज आता है 2 से 2.5% का। यानी कि 2.5% निफ्टी की डे रेंज होती है। यानी कि वो इधर ऊपर जा सकता है, इधर नीचे आ सकता है, वो नहीं पता कहाँ होगा, वो आपको इनिशिएट, मतलब वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जो उसकी डे रेंज है वो कितनी रहती है? 2.5% की, 2.5 से 3% आप बोल सकते हो, 2, 2.5, 3 ऐसा ही रहता है नॉर्मल एक एवरेज, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड आउट ये किया कि जो ट्रेंडिंग, या आप कह सकते हो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल मतलब कि एक सिंगल हैंड में चलना, और नॉन डायरेक्शनल दोनों साइड का। तो अगर डायरेक्शनल की बात करूं तो 44% वो डायरेक्शनल मूव करते हैं, और उसके बाद 66% वो नहीं, कहीं ना कहीं नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वेटेज कहाँ पे ज़्यादा है? नॉन डायरेक्शनल पे जाता है, ठीक है ना। एनीवेज, अब एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि ये जो बजट होता है ना, जो मार्केट का ट्रेंड चला आता है ना, उसके रिवर्सल के साइड थोड़ा ज़्यादा करता है। कैसे? मतलब कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग बियरिश है तो ये रिवर्सल की तरफ जाता है। बट ये दिमाग आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि मैं, भाई ने बोला रिवर्सल की तरफ होता है तो अपन कॉल ढूंढेंगे ना, प्राइस देखना है, ठीक है ना, समझो। उसके बाद ये दो चीज़ें हैं। मैंने डे रेंज आपको बता दी है। मैंने आपको बताया कि फ्लैट ओपन होंगे तो अपन कैसे एक्शन करेंगे। फ्लैट खुलते ही अपन नीचे चलना शुरू करते हैं, और कल के दिन के लोस के नीचे निकलना शुरू करते हैं, 25,200 के नीचे से निकलना शुरू करते हैं। तो अपन कहीं ना कहीं और भी लोअर लेवल देख सकते हैं। अब समझो, अब अगर फ्लैट खुलने के बाद अपन ऊपर चलना शुरू करते हैं, और ऊपर थोड़ा वेट कर रहे हैं, यानी कि 24,400 के लेवल के आसपास ना अपन वेट कर रहे हैं।
तो एक मूव अपन को देखने को मिल सकता है कहाँ तक, 26,600 तक देखने को मिल सकता है, और 26,800 भी देखने को मिल सकता है कल के दिन। समझ रहे हो, ये लेवल देख रहे, ये कब करना है, जब मार्केट खुलने के बाद वेट करें, वेट करें। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि 9 बजे से लेके 11:30 के बीच में मार्केट क्या करते हैं, मार्केट एक रेंज में रहते हैं। तो अगर आप कल के दिन ट्रेड को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मोस्टली आप 11 बजे के बाद अटेम्प्ट करें। 11 बजे के बाद आप अटेम्प्ट करें तो आपको ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। 11 बजे के बाद क्या करें कि मार्केट 9 बजे खुले, फ्लैट खुलने के बाद हायर लेवल पे वेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको एक ऊपर की ट्रेड मिल सकती है। फ्लैट खुलने के बाद मार्केट नीचे लोअर लेवल पे वेट कर रहा है, तो आपको ऊपर की ट्रेड नीचे की ट्रेड मिल सकती है। अब गैप अप और गैप डाउन, गैप अप में बड़े गैप अप की नहीं बात कर रहा हूँ, बड़ा गैप अप तो फिर आपको मार्केट में जाके इनिशिएट करना है। मैं बड़ा गैप अप की बात नहीं कर रहा, मैं 50 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 50 पॉइंट अगर आइधर अपन नीचे खोलते हैं या ऊपर खोलते हैं, तो सेम सिनेरियो है। प्राइजेक्शन अपन को देखना है। जब भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई हुई है, जब भी मैं प्राइजेक्शन की बात करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए ये, या ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अगर आपको नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत है, फिर आपको ये एनालिसिस नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। मैंने डिस्कशन कर लिया फ्लैटिश ओपन होने के बाद क्या होगा, निफ्टी की रेंज कितनी होती है, 2.5% तक की रेंज होती है। 9 से 11 बजे के बीच में आपको वेट करना है, एंड नॉन डायरेक्शनल मूव आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। और बियरसनेस है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुलिशनेस आ जाए, बट एनीवेज उसके उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपको कुछ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और फिर बाकी प्राइस इंडिकेशन होता है कि मार्केट वेट कर रहे हैं, देन निकल रहे हैं, अपन जा सकते हैं। और क्या होता है ना कि कल के दिन ना ट्रैप्स अपन को देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसी चीज़ हो सकती है। सपोज करते हैं अपन ने मार्केट वेट कर रहे हैं हायर लेवल्स पे, एंड वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपन ने कॉल साइड का ट्रेड लिया, ठीक है, कॉल साइड का ट्रेड लिया, मार्केट ने हल्का सा ऊपर गए, ये 2 दिनों के हाइस के ऊपर गए, एंड उसके बाद जाने के बाद मार्केट ने ट्रैप शो कर दिया। तो वहाँ पे आपको निकल जाना है, आपको ये नहीं सोचना कि अरे एसएल कैसे हिट हो गया, भाई ने बोला कि ऊपर जाएगा तो ऊपर, अरे नहीं। एक चीज़ होती है ना प्राइस, उसको भी देखना है, ठीक है। तो यही था, एकदम कंप्लीटली एकदम सिंपली मैंने आपको नोट डाउन किया। अगर समराइज़ करूँ तो समराइज़ यही है, निफ्टी की जो डे रेंज रहती है वो 2.5 से 3% की रहती है। मूव आने का टाइम 11:30 के बाद रहता है। 9 बजे से लेके 11 बजे, 11:30 11 बजे तक आप एक कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज़, नॉन डायरेक्शनल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखा जाए मंथली वीकली डेली सब यहाँ पे बियरिश ही है। डेली में आप कह सकते हो कि मार्केट पॉज कर रहे हैं, बट एनीवेज। और उसी के बाद ट्रैप्स आपको देखने को मिलेंगे कल के दिन, मार्केट बहुत जल्दी वॉलीटिलिटी में रहेंगे। तो यही मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको लोगों के साथ डिस्कशन करी है। चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि भूल जाओगे, ऑब्वियसली बात है, आप भूल सकते हो, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करो, और अगर चीज़ें हेल्प करें तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल, एंड सारे भाई लोगों को दिल से जय श्री राम।